हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का प्रैक्टिस पेपर 2 का हम भाग 2 का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में जो हमने यहाँ पर भाग 1 का सॉल्यूशन देख लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक बता दिया था। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान लगा समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको एक क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना, और नीचे दिया गया आपको जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर यहाँ पर लिखना। तो देखिए यहाँ पर जो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देखिए आप जिससे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना, पढ़ने से आपको जो है पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है। ध्रुव अप्रोच्ड प्रोड्यूसर सिद्धारामू हु डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट। यहाँ पर जो है आपको ट्राई हिम आउट को आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ट्राई हिम आउट मतलब क्या होता है, एक बार उन्हें आजमाना या फिर ट्राई करना। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिव हिम आ चांस, यानी कि उसे एक बार जो है आजमा लो या फिर उसे जो है एक बार चांस दो। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर दिया है, इस आर्टिकल से वी कैन से दैट ध्रुव। तो देखिए इस आर्टिकल से जो है हम ध्रुव को क्या कह सकते हैं। तो देखिए हम जो है ध्रुव को यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, वाज कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टू बीट हिज डिसेबिलिटी। जो ध्रुव था वह कॉन्फिडेंट था, आत्मविश्वासी टाइप का था, और जो है अपने डिसेबिलिटी यानी जो उसकी अयोग्यता है उसे हराने के लिए, बीट करने के लिए जो है डिटरमाइन यानी कि दृढ़ निश्चय था। 18वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है ना, मतलब कि जो व्हाट इज़ द लाइकली इम्पैक्ट ऑन रीडर्स आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो रीडर लोग हैं जिन्होंने पढ़ा इस आर्टिकल को, उन पर क्या इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, द ब्लाइंड विल बी एनकरेज्ड टू फॉलो देयर ड्रीम्स। जो अंधे लोग हैं उन्हें अपने सपनों को जो है पूरा करने में यहाँ पर सहायता मिलेगी, यानी कि वे क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। इनकरेज यानी होता है प्रोत्साहित होना। अगला क्वेश्चन में हमें जो है विच ऑफ द दिस एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब ध्रुव्स स्टोरी। इनमें से क्या है जो ध्रुव की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, कौन से जो ऐसे एक्सप्रेशन है, कौन से जो भाव है। तो देखिए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, यू हैव टू टेलर इट, है ना। जैसे देखिए आप कपड़े लेते हो तो देखिए कपड़े दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं रेडीमेड जो कि आपको बने बनाए मिल जाते हैं, और दूसरे होते हैं टेलर यानी कि जिसे जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिसे जो है दर्जी लोग जो है बनाकर आपको देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही मतलब है कि जो हैप्पीनेस होती है वह रेडीमेड यानी कि बनी बनाई नहीं होती है, बल्कि आपको उसे टेलर यानी कि अपने हिसाब से जो है बनाना पड़ता है, आपके हाथों में हैप्पीनेस को पाना। 40वां में दिया है, ध्रुव ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज। ड्रॉप्ड आउट यानी होता है छोड़ना, मतलब कि ध्रुव ने कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाट द लेक्चर्स वेयर सेइंग। वे जो है समझ नहीं पाता था, जब लेक्चर चलते थे तो वह समझ नहीं पाता था कि वे क्या बोल रहे हैं, इस कारण उसने जो है कॉलेज को छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, पीपल डिस्करेज्ड ध्रुव फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर एज दे फेल्ट देट। जो लोग हैं वे ध्रुव को डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित यानी कि प्रोत्साहित नहीं करते थे कि वह एक्टर बने, क्योंकि उन्हें लगता था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही वुड फेल एंड एज आ रिजल्ट फील वेड
अबाउट हिज डिसेबिलिटी। जो लोग हैं उन्हें लगता था कि वे फेल हो जाएगा, और उन्हें जो है उसकी डिसेबिलिटी यानी कि जो उसकी अयोग्यता है, अंधापन, उसके कारण जो है उसे बहुत बुरा लगता था। अब देखिए अगले क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिख रहा होगा, इस पोस्टर में आप देखिए यहाँ पर जो आपको क्या दिया गया है, 23rd कोनार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2008। ये जो फेस्टिवल है फरवरी 19 से लेकर 21 तारीख तक चलता है हर साल, और आप जो है यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। देखिए 19 फरवरी को क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पर आपको जो है पूरा दिया गया है। 20 फरवरी को जो यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा देखिए आपको जो है पूरा यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है 21 फरवरी को क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पर जो है पूरा आपको दिया गया है। तो देखिए आप जो इसको विस्तृत तरीके से यहाँ पर पढ़ लेंगे। आइए हम इनके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लेते। तो देखिए यहाँ पर 42 आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द पोस्टर केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर जो आपको पोस्टर को जो है केयरफुली पढ़ना था, और देखिए यहाँ पर जो आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट यानी कि कथन है वह सत्य। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आ जाएगा। द कोनार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इज अ 3-day इवेंट दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर। यानी कि जो कोनार्क डांस और म्यूजिक फेस्टिवल है वह हर साल 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर साल जो है 19 से लेकर 31 फरवरी तक आयोजित किया जाता है 3 दिन के लिए। देखिए अगला हमें यहाँ पर दिया है कि ऑन विच डे इज़ द ओडिसी डांस गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय टू पीपल। यानी कि किस दिन जो है ओडिसी डांस जो ग्रुप है 2 लोगों के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए डुएट ओडिसी डांस, डुएट यानी कि 2 लोगों के द्वारा जो ओडिसी डांस किया जाता है कब किया जाता है, 20 फरवरी को यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 फरवरी। 44वें हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि आपको दिया है हु इज गोइंग टू प्ले द तबला इन द सात्विक बीना रेकिटल। यहाँ पर जो आपको बताना है कि सात्विक बीना रेकिटल में जो है तबला कौन प्ले करता है, तबला कौन बजाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिया गया है सात्विक बीना रेकिटल। यहाँ पर देखिए तबला कौन बजा रहा है, तबला बजा रहा है मिस्टर राम मिश्रा। तो देखिए इसका जो है आपका मिस्टर राम मिश्रा जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। छात्र आपको जो है बिल्कुल समझ तो चलना है, क्योंकि देखिए यही जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। यही आपको जो है एनएस का एग्ज़ाम जो कि 13 नवंबर को होने वाला है उसमें आपको जो है पूछे जाएंगे। 45वां क्वेश्चन हमें दिया है द मेन पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज टू। इस नोटिस का मेन पर्पस यानी कि मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट व्यूअर्स टू अटेंड दिस प्रोग्राम। मतलब कि जो व्यूअर होते हैं उन्हें इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अट्रैक्टिव करना इस पोस्टर का उद्देश्य है ना। जैसे कि कई सारी जो कंपनी होते हैं उनके विज्ञापन आते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, ताकि आप जो उनकी ओर आकर्षित हो और आप जो है उनके प्रोग्राम में शामिल हो पैसा खर्च करके। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए आपको एक नीचे पैसेज दिख रहा होगा, इस पैसेज को पढ़ेंगे समझेंगे और नीचे आपको जो प्रश्न के उत्तर आपको देना। तो देखिए आप इस पैसेज को पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आइए हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया 46 नंबर का, व्हेन डिड स्वामी कम आउट ऑफ द हॉल। यानी जो स्वामी है वे हॉल से बाहर कब आए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 8:40 PM यानी कि 4:04 को दोपहर के। 47वां में दिया है द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट दैट स्वामी। जो सेकेंड पैराग्राफ में स्वामी को सजेस्ट क्या किया गया है। तो देखिए इसका आएगा सी नंबर का, फेल्ट अनकम्फर्टेबल ऑन सीइंग हिज फ्रेंड्स स्टिल आंसरिंग द पीपल। यानी जो स्वामी है वे अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे जब उन्होंने अपने फ्रेंड को जो है अभी तक पेपर का हल करते हुए देखा, इस कारण जो है वे अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। 48 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है विच ऑफ दिस इज प्रोबेबली अ बेटर मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड टाइगर। इनमें से क्या जो है कहानी का बहुत अच्छा मोरल यहाँ पर साबित हो सकता है, जो कि कहानी है आपकी ओल्ड मैन और टाइगर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आ जाएगा, द वेजेस ऑफ ग्रीड कैन रिजल्ट इज इन इरेस्पॉन्सिबल लॉस।
यानी कि लालच की मजदूरी से जो है हमें आप पूर्ति क्षति यहाँ पर जो है हमें हो सकती है। इसका जो है यहाँ पर मोरल यहाँ पर होगा। 49वां हमें क्वेश्चन दिया है, स्वामी चूज द सेकेंड मोरल ऑफ द गिवन स्टोरी बिकॉज। स्वामी ने सेकेंड जो मोरल है स्टोरी का उसे चूज़ किया क्योंकि। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बास मोर रेशनल टू हिज माइंड, यानी कि जो है उसकी माइंड को जो है बहुत रेशनल यहाँ पर कर रहा था, संदर्भित कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। अगला क्वेश्चन हमें दिया है दिस। देखिए यहाँ पर आपको जो है एक लाइन दिख रही होगी, बताना है आपको कि दिस सजेस्ट दैट स्वामी बास, ये लाइन हमें क्या सजेस्ट करती है कि स्वामी कौन कैसे थे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आ जाएगा। बोर्ड एट दैट टाइम, जो है स्वामी जी जो है उस समय जो है बोर यहाँ पर हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें जो है आपको देखिए यहाँ पर जो है टॉकिंग टू बेचेंद्री पाल के साथ यहाँ पर जो है इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया है, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस पैराग्राफ। तो देखिए बचेंद्री पाल के बारे में यहाँ पर जो है इंटरव्यू लिया गया था, जो कि पहली इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब यानी कि क्या चढ़ी थी। ठीक है, और आप जो है यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपके डाट। हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज़ द बचेंद्री रिकमेंडेशन फॉर ट्रेनिंग पीपल टू बिकम लीडर्स, यानी कि जो बचेंद्री है उस जो वह लोगों को ट्रेनिंग देती थी उसकी क्या रिकमेंडेशन यानी कि सलाह रहती थी कि वह लीडर बन पाए। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी बिलीव्स अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि टू प्रैक्टिस लीडरशिप स्किल्स आर की टू डेवलपिंग लीडर्स। उनका मानना था, वे बिलीव करती थी कि अपॉर्चुनिटी यानी कि जो अवसर होते हैं उसमें हमें लीडरशिप स्किल को जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे जो है हम लीडर बन सके। यहाँ पर देखिए आपको लाइन दिख रही होगी, इस लाइन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू मेक बचेंद्री पाल आ कीन क्रूसेडर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, यानी कि उनका मानना था कि उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि सोसाइटी में जो है वुमेन का जो है बहुत बड़ा यहाँ पर रोल यानी कि भूमिका यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है अकॉर्डिंग टू बचेंद्री, यानी कि बचेंद्री के अनुसार वाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस सी फेस्ड इन हर लाइफ। ऐसा कौन सा मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज था जो कि उन्होंने अपने लाइफ में यहाँ पर फेस किया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रीइंग हरसेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ वुमेन, यानी कि जो महिला का जो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल भूमिका होती है उससे खुद को फ्री रखकर काम करना, है ना। ज़्यादातर जो महिलाएं होती है उनका पारंपरिक तरीका होती है, खाना बनाती है, घर को संभालती है, तो उससे हटकर जो है बचेंद्री पाल ने जो है यहाँ पर कदम लिया था, जो कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर साबित हुआ। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डस बचेंद्री पाल कंसीडर एस एसेंशियल टू बी स्ट्रॉन्ग मदर्स, यानी कि इनमें से क्या है जो बचेंद्री पाल कंसीडर करती है कि जिससे जो है मदर स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के प्रति ज्ञान। 55वां हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन आल्सो इंक्लूड्स, यानी जो इंटरव्यू है उसके क्वेश्चन में क्या इंक्लूड यहाँ पर होता है, क्या शामिल होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। द हाईलाइट्स ऑफ बचेंद्री पाल्स करियर, यानी कि बचेंद्री पाल का जो करियर का जो हाईलाइट है उस पर वहाँ पर शामिल था। अगले में देखिए आपको फिर पोस्टर दिएगा, इस पोस्टर को आपको पढ़ना समझना है और हम यहाँ पर डाट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए दिया है आपको हु इज लाइकली टू बी द जज इन द कॉन्टेस्ट, यानी कि इस कॉन्टेस्ट में जो आपको कॉन्टेस्ट यानी कि जो प्रतियोगिता दी गई है इस प्रतियोगिता में कौन जो है जज बनने के अत्यधिक आसार है, अत्यधिक चांस है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द एडिटर ऑफ गोकुलम, यानी कि गोकुलम का जो संपादक है उसके जो है इस प्रतियोगिता में जज बनने के यानी कि न्यायाधीश बनने के बहुत अधिक चांस हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है विच लाइन फ्रॉम द पैसेज डिस्क्राइब्स वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द कॉन्टेस्ट अपार्ट फ्रॉम विनिंग
100 रुपीज़ एज आ प्राइस। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है आपको दिख रहा है बी करेक्ट हो जाएगा। द प्राइज विनिंग एंट्री विल अपेयर इन द नेक्स्ट इशू ऑफ गोकुलम स्ट्रिक्टली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। द अबव सेंटेंस इज लाइकली टू बी वन ऑफ द फॉर द कॉन्टेस्ट। यानी कि यहाँ पर जो है बच्चों को स्कूल जाना स्ट्रिक्ट है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से क्या जो है कॉन्टेस्ट के लिए रिक्वायर है, यानी कि आवश्यक है। तो देखिए इसको जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स यानी कि आवश्यक है। अगला है गोकुलम इज मोस्ट लाइकली टू बी। गोकुलम इज मोस्ट लाइकली टू बी यानी कि गोकुलम जो है क्या है, तो कि इसका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। आ मैगजीन, जो गोकुलम है वे क्या है, एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है विच एंट्री विल बी नॉट एक्सेप्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट ना। इनमें से जो है किसकी एंट्री जो है कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता के लिए एक्सेप्ट नहीं होगी। तो देखिए इसको जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एन एंट्री विथआउट आ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि ऐसी एंट्री जो कि ओरिजिनलिटी के बिना डिक्लेयर की जाती है उससे यहाँ पर जो है एंटर नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द ऑप्शन इज सुटेबल टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर जो है कौन सा जो ऑप्शन है वह सूटेबल है जिससे जो है बिलंग जो है कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। देखिए इट्स ड्यू टू यहाँ पर आएगा बिलंग में क्या, ऑप्शन नंबर सी स्टेयर एट पीपल whom we are not familiar with। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको एक सेंटेंस दिख रहा है द मैन वाज बीटन बाय द डॉग। इसे जो है आप जो है एक्टिव वॉइस में किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन द डॉग ब्लैंक में यहाँ पर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी बिट द मैन। इसे जो है इस जो सेंटेंस आपको दिया है इसे हम जो है इस प्रकार से जो है करेक्ट एक्टिव वॉइस में हमेशा यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर जो आपको करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है। दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड, तो यहाँ पर यू एंड आई का यहाँ पर हो जाएगा मी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी जो है आपको करेक्ट वर्ब है यहाँ पर चूज़ करके लिखनी है। तो देखिए वेन रोहन वाज आ स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन छोटा बच्चा था। ही, तो यहाँ पर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए वुड, ही वुड स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट। वह जो है अपने कई घंटे जो है स्ट्रीट में मार्बल प्ले करने में लगाता था। 65वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी डिस्पाइट विंग द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। 66वें में यहाँ पर देखिए आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ ईयर। यानी कि देखिए ईयर है यहाँ पर, तो ईयर में पहला लेटर है यहाँ पर बाय, बाय का में आता है, बाय आता है यहाँ पर व्यंजन में, और व्यंजन के पहले क्या लगता है, ए लगता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आप फिल कर देंगे। द प्लेन टुक ब्लैंक, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑफ 8:30 AM। जो प्लेन है वह 8:30 AM का पर ऑफ यानी कि उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, इसकी जो है आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, सेंटेंस का जो आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म जो है चूज़ करना है। मैथ्स डस नॉट इंटरेस्ट मी, तो आप जो इसे है किस प्रकार से जो है करेक्ट पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। 59वां आपको दिया है, योर हेल्थ इज डिट्रोइड डे बाय डे सो यू ब्लैंक बेटर सी आ डॉक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा हेड। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है टू टॉयलेट एंड आ एनिमल, यहाँ पर आ जाएगा आपका बियर। तो इस प्रकार जो आपका पार्ट 2 के यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। तो वीडियो है फक्त वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।